सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पंचमा पाठ कंटके नेव कंटकम, इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और साथ ही इसका हिंदी अनुवाद को भी जानेंगे। इस पाठ को पढ़ना शुरू करने से पहले आइए इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग का यह पंचम पाठ है, यानी 5वां पाठ है, जिसका नाम है कंटके नेव कंटकम, यानी कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी कभी भी जीवन में किसी भी क्षण में अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट आए तो उस समय हमें चतुराई और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नामक व्याघ्र पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीक्यं जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तथा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यदः एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सो अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अत एव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सो अवदत्, भो मानव पिपासुः अहम्। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याघ्रं वदत्, शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्। त्वया मिथ्या भ्रमितं त्वं मां खादितुम् इच्छसि। अभी हमने जो संस्कृत का पैराग्राफ पढ़ा है उसका हिंदी अनुवाद इस तरह से है। कोई चंचल नामक शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया।
बाघ थका था। वह बोला, अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई, इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया है, तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। तो बच्चों, संस्कृत से हिंदी का अनुवाद करने के लिए आपको एक संस्कृत का वाक्य और एक हिंदी का वाक्य को जोड़ जोड़ कर उसको पढ़ने का अभ्यास करना है। आइए, अभी जो अपने संस्कृत का पैराग्राफ पढ़ा उसमें कुछ संस्कृत के कठिन शब्द आए, उसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। कश्चित, कश्चित यानी कोई। व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ होता है शिकारी या बहेलिया जो शिकार करता है। ग्रहणेन यानी पकड़ने से। स्वीयाम, स्वयं की। निर्वाहयति स्मः, निर्वाहयति स्मः यानी चलाता था, स्मः यानी था। विस्तीर्य, विस्तीर्यम यानी फैलाकर। आगच्छ, आगतवान का अर्थ है आ गया। विस्तारिते, फैलाए गए। दौर्भाग्यत, दुर्भाग्य से। पलायनम, पलायनम यानी पलायन करना या भाग जाना। न्यवेद्यत, निवेदन किया। कल्याणम, सुख या हित। मोचियसि, मोचियसि, मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। मोचियसि का क्या मतलब होता है? मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। हनिश्यामी, मारूंगा। निर्सार्यत यानी निकला। क्लांतः यानी थका हुआ। पिपासुः यानी प्यासा। जलमान्य, जलमान्य का मतलब पानी को लाकर। पिपासम, प्यास। समय, शांत करो या मिटाओ। सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ है इस समय। बुभुक्षितः, भूखा। त्वत्कृते, तुम्हारे लिए। आचरितवान, व्यवहार किया गया या आचरण किया। भणितम, भणितम यानी कहा। माम यानी मुझको। पाठ का अगला पैराग्राफ है। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्खः, धर्म दमनं पापं पुण्यं भवति एव, पृच्छ कमपि। चंचलः नदीजलम् अपृच्छत्, नदीजलम् अवदतः एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति च, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, अथ धर्मे दमनं पापे पुण्यं भवति एव। चञ्चलवृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्, वृक्षः अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारयः प्रहत्य असभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, धर्मे धर्मं दमनं पापे पुण्यं भवति एव। अर्थात इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म पालन में कष्ट
और पाप करने में पुण्य ही होता है। किसी से भी पूछ लो। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य ही होता है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से चोट मारकर हमें सदा कष्ट ही देते हैं। कहीं कहीं तो काट डालते हैं। धर्म में कष्ट और पाप करने में पुण्य ही होता है, ऐसा वृक्ष और नदी के जल का मानना है। अभी जो संस्कृत का पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, उसमें कुछ कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ को जानते हैं। पृच्छ, पृच्छ यानी पूछो। पृच्छ का अर्थ क्या है? पूछो। कमपि, कमपि यानी कभी से भी, यानी किसी को भी। नदी जलम, नदी का जल। मई, मई यानी मुझ में। प्रक्षालयन्ति, धोते हैं। विसृज्य, विसृज्य यानी छोड़कर। निवर्तन्ते, चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्यम, पास आकर। छायायाम, छाया में। विरमन्ति, विश्राम करते हैं। कुठारेह, कुल्हाड़ियों से। प्रहत्य, प्रहत्य यानी प्रहार करके। ददति, ददति यानी देते हैं। छेदनम, छेदनम यानी काटना। धर्मम, धर्मम यानी धर्म में। पाठ का अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता, का वार्ता माम् अपि विज्ञाप्य। स अवदत्, अह मात्र स्वस्य अवसरे त्वं समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम् एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथा न्यवेदयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्, बाणं त्वं जालं प्रसार्य। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। अर्थात जब चंचल नाम के शिकारी ने नदी से पूछा कि पुण्य करने पर कष्ट और पाप करने पर धर्म या पुण्य क्यों मिलता है, तो उसी समय पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। जब चंचल नाम का शिकारी नदी से और पेड़ से बात कर रहा था, अपनी आप बीती सुना रहा था, तो पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में छुपी हुई थी, इस बात को सुन रही थी।
वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोली, अरे मौसी, ठीक समय पर तुम आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी यानी आप बीती सुनाई। लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये लोमड़ी उस बाघ यानी शेर को कहती है। अभी हमने जो संस्कृत का अनुच्छेद पढ़ा उसमें आए कुछ कठिन संस्कृत के कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। सबसे पहला शब्द है समीपे। समीपे मतलब पास में। लोमशिका, लोमशिका यानी लोमड़ी। बद्री गुलमानाम, बद्री गुलमानाम यानी पेड़ की झाड़ियों के। पृष्ठे, पृष्ठे यानी पीछे। नीलिना, नीलिना का अर्थ है छुपी हुई। एताम, एताम का अर्थ है इसको। उपसृत्य, उपसृत्य यानी समीप जाकर यानी पास जाकर। विज्ञापय, विज्ञापय यानी बताओ। अह यानी अरे। मात स्वसह, हे मौसी। अवसरे, अवसरे का हिंदी अर्थ है उचित समय पर। समागतवती, समागतवती यानी पहुंची या आई। रक्षिता, रक्षिता यानी बचाए गए। मामेव यानी मुझको ही। निखिलाम, निखिलाम का हिंदी अर्थ है संपूर्ण या पूरी। निखिलाम, निखिलाम यानी संपूर्ण या पूरी। न्यवेद्यत, न्यवेद्यत यानी बताई। बाढ़म यानी ठीक है या अच्छा। प्रसारे यानी फैलाओ। केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से यानी कैसे। बद्ध, बद्ध यानी बंध गई। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम यानी अपने सामने या समक्ष। इच्छामी, इच्छामी का अर्थ होता है चाहती हूँ। आइए इस पाठ का संस्कृत का अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। व्याघ्रः ततः वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्श्य। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सः शान्त अभवत्। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामिव च अयाचत्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया वणितं। धर्मे दमनं पापे पुण्यं तु भवति एवं। जाले पुनः त्वं बद्धः दुष्टा, दृष्टा स व्याघ्र प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। इस परिच्छेद का हिंदी अर्थ है बाघ उस बात को बताने यानी प्रदर्शन करने के लिए कि वह जाल में कैसे फंस गया, तो लोमड़ी के कहने पर वह उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। लोमड़ी ने शेर से कहा, बार बार जाल के अंदर कूद के दिखाओ। उसने वैसे ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय, निढाल यानी निढाल होकर वहाँ गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य कहा।
धर्मेम पालन में धक्का या कष्ट और धर्म पालन में धक्का या कष्ट और पाप करने में पुण्य तो होता ही है। फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी खुश होकर अपने घर वापस आ गया। आइए अभी जो अनुच्छेद पढ़ा उसमें जो कुछ संस्कृत शब्द आए हैं कठिन, उसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। तद यानी उस, वृतांतम यानी पूरी कहानी, प्रदर्शितुम यानी प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत, प्राविशत का हिंदी अर्थ है प्रवेश किया। संप्रति, संप्रति यानी अब या इस समय। कूर्दनम, कूर्दनम यानी उछल कूद। दर्शय, दर्शय यानी दिखाओ। तथैव, तथैव यानी वैसे ही। समाचरत, समाचरत यानी किया। अनारतम, अनारतम यानी लगातार। कूर्दनेन यानी कूदने से। श्रांत, श्रांत यानी थका हुआ, श्रांत यानी थका हुआ। बध, बध यानी बंधा हुआ, बध यानी बंधा हुआ। सन, सन यानी होता हुआ। निसहाय, निसहाय यानी असहाय। प्राण भिक्षा में व, प्राणों को भिक्षा की तरह। भणितम, कहा गया। तम, तम का मतलब उसे। प्रत्यावर्तत यानी लौट आया। तो बच्चों आज हमने संस्कृत का 5वां पाठ कंटके नेव कंटकम, इस पाठ को पढ़ा और इसके हिंदी अनुवाद और उसके कुछ शब्दार्थ और उसके अर्थ को जानने का प्रयास किया। इस वीडियो में आए हुए पाठ के अनुवाद और शब्दार्थ को आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में नोट करना है और समय समय पर संस्कृत का अभ्यास करने के लिए इसको पढ़ते रहना है।